कहीं मजदूरों का शोषण तो कहीं मजदूरों की ज़िंदगी जा रही है कंपनियों में। नमस्कार, आप देख रहे हैं सालासन न्यूज़ और मैं हूं विनय कुमार। अभी हम उपस्थित हैं सरीगांव जीआईडीसी में, जहां पर आप मेरे पीछे बोर्ड पर नाम देख सकते हैं। ऑयल कैम इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का नाम है। और जो मिली जानकारी के अनुसार बताया गया कि 7 जनवरी को यहाँ पर आग लगी थी, उसमें करीब 5 लोगों के मौत होने की खबर है। दूसरा, एक जो उससे पहले की आपको खबर बताते हैं, आग तो बाद में लगी, लेकिन उससे पहले की जो खबर है वो खबर इस तरीके की है कि एक इस कंपनी का ड्राइवर था, वो टैंकर लेके कहीं तलाशी गया था और बताया गया कि उस टैंकर के अंदर बायोडीजल था, जो कि आप सभी को पता होगा कि गुजरात के अंदर बायोडीजल पूरी तरीके से बैन है। उसके बावजूद भी उस टैंकर के अंदर बायोडीजल आया कहाँ से? अब अभी हम यहाँ कंपनी में उपस्थित हैं और यहाँ पर हमने किसी से बात करने की, मिलने की कोशिश की, तो यहाँ पर है तो नहीं कोई, लेकिन फिर भी कंपनी के अंदर काम चालू है। अब सोचने और समझने वाली बात है, अगर बायोडीजल यहाँ गुजरात के अंदर बैन है तो ये कंपनी कैसे बनाती है? क्या किसी भी संबंधित अधिकारी के ध्यान में ये चीज़ें अभी तक नहीं आई? क्या कंपनियों के अंदर ऑडिट नहीं होते हैं? ऐसा नहीं है कि कंपनियों के अंदर ऑडिट नहीं होते। हमने अधिकतर ऐसे कई विभाग देखे हैं जिसमें कार होते हैं और लोगों को पता नहीं चलते। तो ये कहीं ना कहीं एक विचारणीय मुद्दा है। ये एक विषय जो ऐसा है कि इसके ऊपर विचार होना चाहिए और इसके ऊपर एक जांच भी होनी चाहिए, क्योंकि बिना जांच के कोई भी काम नहीं होता। और यहाँ पर जिस तरीके से लगातार अब गुजरात के अंदर कंपनियों की जो देख रहे होंगे, कहीं मजदूरों के साथ शोषण हो रहा है, कहीं उनके साथ मारपीट हो रही है, कहीं मजदूरों की कंपनियों में मौत हो जा रही है, लेकिन अभी तक कोई भी संबंधित अधिकारी या विभाग कोई भी कड़ी कार्रवाई किसी भी कंपनी के ऊपर नहीं कर रहा, जिससे कि कंपनियों के ऊपर कोई भी डर हो। आप देख सकते हैं पूरी तरीके से यहाँ स्मेल भी थोड़ा डीजल टाइप की ही आ रही है अभी भी। तो क्या जब आग लगी हुई हो तो यहाँ पर दमकल की गाड़ियाँ भी आई होंगी, कंपनी डिपार्टमेंट भी रहा होगा, संबंधित अधिकारी भी रहे होंगे, जीपीसी भी रही होगी, सारे विभाग के अधिकारी यहाँ पर आए होंगे और उन्होंने इस बारे में जांच भी की होगी। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आग लगी कंपनी में, करीब 5 लोग, जो हमको जानकारी मिली है, ये जाँच का विषय है, हम इस पर अपनी सत्यता जाहिर नहीं करते, लेकिन 5 लोगों की मौत हुई, एक जाँच का विषय है। दूसरा, कंपनी के अंदर बनता क्या था, कंपनी के पास लाइसेंस किस चीज़ का है और कंपनी काम क्या करती थी, यहाँ पर प्रोडक्शन क्या तैयार होता था, वो एक बहुत बड़ा जांच का विषय है और उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी होनी चाहिए। दूसरा, जिस व्यक्ति की, जिस ड्राइवर की मौत हुई, बताया गया है कि उसके परिवारजनों के ही द्वारा बताया गया कि बच्चे की जो डेड बॉडी है वो टैंकर के अंदर मिली। तो ये भी बहुत बड़ा जांच का विषय है कि उस टैंकर में ऐसा कहा था, खाली टैंकर था, थोड़ा बहुत उसमें ऑयल था, और जो ऑयल था वो भी बताया गया, उनके पिताजी के ही द्वारा बताया गया है कि उसमें बायोडीजल था और कुछ ऐसा केमिकल था जिसकी वजह से उसको गंध लगी और उसकी शायद मौत हो गई। ये सभी जांच का एक विषय है। हम किसी भी प्रकार की विषय के ऊपर अपनी सत्यता जाहिर नहीं करते हैं, हम अपने चैनल के माध्यम से किसी भी प्रकार की विषय को सत्य नहीं ठहराते, लेकिन जो भी मुद्दे हुए, आग लगी हो या उस व्यक्ति की मौत, उस ड्राइवर की मौत टैंकर के अंदर हुई हो, ये सारा का सारा जांच का विषय है। और इस खबर पर सालासन न्यूज़ अपना कवरेज करता रहेगा और लगातार आपको ये विषय पहुंचाता रहेगा। देश दुनिया की खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए सालासन न्यूज़।